मैं ही हरा, पीला, लाल, गुलाबी, बैंगनी, नीला, सफेद, भूरा आदि रूप में लहरा रहा हूँ। इतना स्पष्ट वर्णन करके बताया जा रहा है कि कुछ भी मैं से भिन्न नहीं, चाहे रूप हो, रंग हो, स्वाद हो, आकार हो, केवल एकमात्र चेतन। अरे स्वप्न में तुम हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, चोर, चांदा सपने में देखते हो। वहाँ वो हाथी घोड़ा कहाँ से आए, चोर चांडाल पुलिस मकान कहाँ से आए? तुम्हारे अलावा वहाँ कोई भी जब नींद टूट जाती तो तुम भी दिखाई पड़ते हो अकेले। वो सामान मिलते हैं, मिलते हैं कौन से? जो सपने में। तो वो कौन बना था? पुलिस भी वही, धन भी वही, चोर भी वही, इंस्पेक्टर भी वही, सेठ भी वही, सड़क भी वही। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि घोड़े की तरह पशु पक्षी कीट पतंग जो भी दिख रहे हैं, एक ब्रह्म के अलावा, एक मैं के अलावा दूसरा। ऐसी दृष्टि करो। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्मयं जगत। अरे नीले पीले कांच वाले ग्लास से तुम देखते हो तो सब नीला पीला दिखाई पड़ता है। तो अगर तुम्हारी बुद्धि पर ज्ञान का चश्मा लगा लो, ब्रह्म का चश्मा लगा लो, चेतन का चश्मा लगा लो, आत्मा का चश्मा लगा लो, तो सब चेतन आत्मा ही प्रतीत होने लगेंगे। और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, जगत को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि को बदल दो, दृश्य से हटकर दृष्टा पर आ जाए। हमारी ये भी दृष्टि दृष्टि रखती है, इसीलिए न शांति मिली न कभी मिलेगी। जब ऐसे लौटोगे, अपने तरफ लौट जाओगे कि देखने वाले को देख। तो देख तो हमारी दृष्टि उधर अटकी थी, ये देखूं, वो देखूं, यहाँ देखूं, कश्मीर देखूं, नैनीताल देखूं, ताजमहल देखूं, अयोध्या, वृंदावन देखूं। तो कब तक देखता रहेगा पगला? मर जाएगा। जन्म जन्म बीत गए देखते देखते, कहीं शांति मिली? कौन सा लोक छोड़ा तूने? कौन सा भोग छोड़ा? कौन सा तूने पदार्थ छोड़ा? अनंत जन्मों में, अनंत अनंत बार तू इंद्र बना, इंद्राणी बना, वैकुंठ में गया, स्वर्ग में गया, महल बनाए, और कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब बने, बनता चला रहा। आज तक कहीं शांति मिली? तो इसलिए इसमें से तू मन को हटा। ये सब तेरे बंधन का कारण है। और तू निश्चय कर कि मैं एक चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और कोई दूसरा पदार्थ नहीं। मैं ही खाद्य पदार्थ एवं उनमें षड रस बन छुपा हुआ हूँ। जैसे सूत से वस्त्र बुनते हो, फिर उस वस्त्र से अनेक पोशाक बना लेते हो, लेकिन सभी सूत के रूप है। इसी प्रकार हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब अपने को सर्वात्मा रूप से जान रहा हूँ। यहाँ जनक जी का यह कहना नहीं है कि मैं परमात्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अभिन्न है, मुझसे भिन्न नहीं है, अपरोक्ष है, मेरा स्वरूप है। यहाँ जनक जी का यह कहना नहीं है कि मैं आत्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। अब ये जो अनुभव अष्टावक्र जी को बताया जा रहा है कि तूने मेरे पास आकर क्या समझा, क्या सीखा, क्या पाया, तो जनक जी कहते हैं कि मैंने ये नहीं समझा कि आत्मा मुझसे अलग है और मैंने उसको पाया है। ऐसा मैंने नहीं कि आत्मा मुझसे भिन्न है और मैंने उसको पाया है, ऐसा मैंने नहीं समझा है। बल्कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये नहीं जानता था, अब मैंने जान लिया है। ये पाने वाली बात मत समझ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आत्मा को अपने से भिन्न पाया या जाना और अब मैं उससे एक हो गया हूँ। नहीं, मैं पहले से ही आत्मा था, लेकिन इस बात को मैं नहीं
जानता था। फिर पढ़ो। यह जनक जी का यह कहना नहीं कि मैं परमात्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग था और अब मैंने उसको अभिन्न रूप से देख लिया कि वो मैं हूँ, यानी अभी भी वो अलग बना हुआ है, तभी तो कहेगा कि मैंने उसको अभिन्न रूप से जान लिया है ना वो और मैं अब एक, अभी भी दो है विचार में कि अब हम उसको अभिन्न रूप से जान रहे हैं आपकी कृपा से। ऐसा मैंने नहीं जाना है, बल्कि क्या जाना, मैं ही हूँ, ये रूप में जाना है, बल्कि वो मुझसे अलग है और अब हम अभिन्न रूप से जान रहे हैं कि वो हम दो नहीं एक हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अभिन्न है, मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये समझाने की बात है। अपरोक्ष है, मेरा स्वरूप है। इस प्रकार मैं सर्वत्र सर्व रूपों में अपने को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। यथा न तोयतः भिन्ना तरंगाः फेन बुद्बुदाः आत्मनः न तथा भिन्नं विश्वम् आत्म विनर्गतम्। जनक जी कह रहे हैं कि जैसे जल की ही तरंग, बुदबुदा, भाप, बर्फ आदि रूप जल से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार यह संसार मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं किसका? जल का। क्या दे रहे हैं कि जो भी तुमको अनेक तरंगे दिख रही है या फैन दिख रहा है, टकरा टकरा के झाग बन जाता है साबुन का जैसे, या जो उसमें बुलबुले या जो घुंघरियां बन रही है, चाहे ऊंची ऊंची लहरें उठे, लंबी लंबी लहरें जाए, ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, एक जल ही का आकार है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी संसार में 84 लाख प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं और अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कहीं रेगिस्तान बालू ही बालू पड़ा है, तो कहीं हिमालय में केवल हिम ही हिम है, तो कहीं पर जो है समुद्र है तो वहाँ पानी पानी है, तो कहीं पर जंगल ही जंगल है, कहीं पर पशु पक्षी, ये सब एक चेतन मात्र ही है। जैसे एक जल में अनेक यह भ्रांति हो जाती है लहरों की या बुदबुदे की, फैन की, ऐसे ही एक चैतन्य में ही ये सारे संसार बुलबुले की तरह, लहर की तरह हो रहे हैं, पर ये अलग चेतन से अलग भिन्न नहीं। प्रत्येक कार्य में कारण अनुगत रहता है, कार्य तो मिथ्या कल्पित प्रतीति मात्र है। ये नियम हो गया। क्या नियम हो गया कि कोई भी कार्य होगा तो वो कारण के बिना कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो उसमें कारण मुख्य होगा। अगर कारण नहीं तो कार्य की प्रतीति ही नहीं होगी। मिट्टी अगर ना हो तो घड़े की आकृति रहेगी। इस पर टिके हैं स्वर्ण। अगर स्वर्ण न रहे तो अलंकार भी नहीं रहेंगे। तो ये जगत का कारण परमात्मा है। समस्त अलंकारों का कारण एक स्वर्ण है। संपूर्ण जगत का कारण एक परमात्मा है। और जो कोई कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को नहीं देखता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, वो कैसी भाषा बोलता है? जैसे कि मैं चूड़ी को तो देखता हूँ पर मैंने सोने को कभी देखा नहीं। ये बात ठीक है। मैंने कपड़े को तो देखा पर मैंने सूट को कभी देखा नहीं। मैंने फर्नीचर तो देखे पर लकड़ी को कभी देखा। तो ऐसे ही मैंने जगत को तो देखा पर मैंने जगदीश को कभी देखा। ये बात कहना ऐसी भूल है कि मैंने घड़े को देखा पर मिट्टी को नहीं। अरे पागल, मिट्टी के बिना देखे घड़ा दिखाई कैसे पड़ेगा? उपादान कारण के बिना उसका कार्य कभी दिखेगा नहीं।
ये मटका, ये घड़ा, ये सुराही कब दिख रही है? जब पहले मिट्टी दिख रही है। आंखों से पहले क्या टकराएगी? मिट्टी। मिट्टी के बाद फिर घड़ा बनेगा। पहले सोना होगा तब अलंकार बनेंगे, बिना स्वर्ण के अलंकार नहीं। तो ऐसे ही पहले जगदीश है तब जगत है, बिना जगदीश के जगत नहीं। और तुम लोग जगदीश देखने के लिए पुरी चले जाते, टिकट कटाओ, पुरी जाकर जगदीश का, जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। अरे जगन्नाथ वहाँ बैठा है, जहाँ जगत है वहीं जगदीश है, या जहाँ उपादान है वहीं पर उपहित कार्य है। बिना उपादान कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो याद रखो कि ये सारा ब्रह्मांड जो भी दिखाई पड़ता है एक परमात्मा ही है, वही ये सब आकारों में ढल गया है। जैसे एक ही स्वर्ण का पिंड अनेक आकार धारण कर लेता है उपयोगिता से। कुमार एक ही मिट्टी को उपयोगिता से अलग अलग नाम आकार दे देता है, पर है तो एक। तो ऐसे ही एक परमात्मा ने ही अनेक उपयोगिता के शरीर धारण कर लिए। तो ये अनेक नहीं, एक परमात्मा ही है।